वेलकम टू सॉलिड स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों, आज हम क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने देखा कि पैकिंग किसे कहा जाता है और पैकिंग के कितने स्टेप्स है। तो पैकिंग 3 स्टेप्स में की जाती है: पैकिंग इन 1 डायमेंशन, पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो आज हम पहले पैकिंग इन 1 डायमेंशन देखेंगे। चलिए, यहाँ क्या लिखा है देखेंगे। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ए क्लोज पैक्ड 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रिजल्ट्स बाय अरेंजिंग द स्फीयर्स टच ईच अदर इन ए रो। आप इस फिगर को देखिए कि यहाँ पर ये स्फीयर्स एक सिंगल रो में रखे हुए हैं और वो स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। सपोज अगर मैंने ये स्फीयर्स ऐसे रखे हैं, तो क्या हम इसको क्लोज पैकिंग कह सकेंगे? क्या ये क्लोज पैकिंग है? नो, ये क्लोज पैकिंग नहीं है। क्लोज पैकिंग क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बीच में डिस्टेंस है। ये स्फीयर्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्लोज पैकिंग की क्या है कि स्फीयर्स आपस में एक दूसरे को टच करना चाहिए इस तरह से। तो ये क्लोज पैकिंग है। यहाँ पर स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन क्यों कहा गया? अगर हम ये जितने भी स्फीयर्स है, जितने भी एटम्स हैं, इनको अगर हम इनके सेंटर्स को कनेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। कितने एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं? 1 एक्सिस। अब ये 1 एक्सिस कोई भी हो सकता है। इट मे बी एक्स एक्सिस, इट मे बी वाई एक्सिस और इट मे बी जेड एक्सिस। कोई भी एक्सिस हो सकता है। सपोज मैंने यहाँ पर इन एटम्स को इस तरह से रखा है, लाइक दिस। तो अब क्या हम इसको क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन कहेंगे या नहीं कहेंगे? इसको हमने हॉरिजॉन्टल रखने के बजाय इस तरह से टिल्टेड पोजीशन में रखा है। यस, बिल्कुल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि जब हम ये टचिंग स्फीयर्स के सेंटर्स को कनेक्ट करेंगे तो एक सिंगल एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज मैंने इन स्फीयर्स को इस तरह से वर्टिकल मैनर में रखे हैं, तो क्या हम इसको क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन कहेंगे? यस, क्योंकि अगर हम इन स्फीयर्स के सेंटर्स को कनेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पर एक सिंगल एक्सिस ड्रॉ कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर वो सिंगल एक्सिस एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है। यानी जो सिंगल एक्सिस जब हम ड्रॉ कर पाएंगे तो उस पैकिंग को हम क्या कहेंगे? पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। ए क्लोज पैक्ड 2-डायमेंशनल प्लानर स्ट्रक्चर रिजल्ट्स बाय स्टैकिंग। बच्चों, स्टैकिंग का मीनिंग हमने लास्ट टाइम भी देखा है। बाय स्टैकिंग द रोज टुगेदर such that they are in contact with each other. There are 2 ways to obtain close packing in 2 dimension. Dear student, close packing in 2 dimension इसके 2 टाइप्स है। नंबर 1 है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसका दूसरा नाम है ए टाइप पैकिंग, और सेकंड टाइप है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसका दूसरा नाम है ए बी टाइप पैकिंग। तो हम ये दोनों भी 2 डायमेंशनल पैकिंग अब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग की स्टडी करेंगे। सपोज
डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर हमने कितने रोज निकाले हैं देखिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो। अभी यहाँ पर फर्स्ट रो जो है स्फीयर्स की, उसके ऊपर हमने सेकंड रो रखी है और सेकंड रो के ऊपर थर्ड रो रखी है और थर्ड रो के ऊपर फोर्थ रो रखी है। चलिए हम यहाँ पर एक स्फीयर को सिलेक्ट करते हैं कि जिसकी हम स्टडी करेंगे। सपोज मैंने इस स्फीयर को सिलेक्ट कर लिया है, तो इस स्फीयर को कितने स्फीयर टच हो रहे हैं? 1 2 3 4, यस। और इन स्फीयर्स के सेंटर्स को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो यहां पर एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है और इसीलिए हम इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कह रहे हैं। अब ये अरेंजमेंट की खास बात ये देखिए कि फर्स्ट रो और सेकंड रो ये दोनों एक जैसे हैं। अगर हम फर्स्ट रो को ए कहते हैं तो सेकंड रो भी ए है, क्योंकि हर एक स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहा है। और थर्ड रो भी सेकंड रो की तरह है, इसलिए इसे भी ए कहेंगे। और फोर्थ रो भी थर्ड रो की तरह है, इसीलिए इसे भी ए कहेंगे। अगर हम इन स्फीयर्स को हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो ये सारे स्फीयर्स हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, और इसी कहेंगे कि ये हॉरिजॉन्टली अलाइन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैसे ही अगर वर्टिकली देखते हैं तो वर्टिकली भी ये सारे स्फीयर्स एक दूसरे से अलाइन है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पैकिंग की खास बात क्या है कि स्फीयर्स ये हॉरिजॉन्टली भी अलाइन होते हैं और वर्टिकली भी अलाइन होते हैं। जो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो एक जैसे होते हैं। अब यहाँ पर सपोज ये ए को हम फर्स्ट रो बोलेंगे, ये ए को सेकंड रो, इस ए को थर्ड रो और इसको फोर्थ रो। तो यहाँ पर एक पॉइंट बन सकता है कि फर्स्ट रो मैचेस विथ second row matches with third row and third row matches with fourth row, यानी all rows matches with each other horizontally as well as vertically। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फर्स्ट रो मैचेस विथ थर्ड रो एंड सेकंड रो मैचेस विथ फोर्थ रो, ऐसे भी कह सकते हैं। कहने का मतलब all rows of spheres matches or align horizontally as well as vertically। तो इस अरेंजमेंट को, इस पैकिंग को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जिस स्फीयर की हम स्टडी कर रहे हैं उसको हमने अलग से बताया है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? लास्ट वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत डिटेल में देखा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर्स। तो इस स्फीयर को कितने नेबरिंग स्फीयर्स टच कर रहे हैं? यस, बिल्कुल सही कहा, 4 स्फीयर्स। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो ये हो गई स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो बच्चों, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसकी हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने जो फर्स्ट रो, पहले हम इनको नंबर दे देते हैं। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो और ये फोर्थ रो। अब इनकी पैकिंग आप देखिए कैसी है। जो फर्स्ट रो है वो आपको नजर आ रही है अच्छे से। सेकंड रो जो रखी गई है, तो सेकंड रो कहाँ रखी गई है आप देखिए एग्जैक्टली कि फर्स्ट रो के जो डिप्रेशंस है, जो गड़े बने हुए हैं, यस, जो डिप्रेशंस है, उन डिप्रेशन के अंदर ये सेकंड रो के बॉल्स, सेकंड रो के स्फीयर्स फिट हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो और सेकंड रो ये एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं हो रहे हैं। अगर हम फर्स्ट रो को ए कहते हैं
तो हम सेकंड रो को ए कह सकते हैं क्या? यस, नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेकंड रो के स्फीयर्स ये फर्स्ट रो के स्फीयर से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं, ना हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकली उनके सेंटर से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये रो बी है, क्योंकि ए से अलग है। लेकिन आप थर्ड रो को जब देखेंगे तो थर्ड रो को आप ध्यान से देखिए, इसके जो स्फीयर्स है ये फर्स्ट रो के स्फीयर से मिल रहे हैं, मैच हो रहे हैं। यस, यानी इनको आप कनेक्ट कर सकते हो, इनके सेंटर्स को आप कनेक्ट कर सकते हो इस तरह से, ये इस तरह से। जबकि सेकंड रो के स्फीयर्स को आप ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये जो है यहां पर थर्ड रो को हम क्या बोलेंगे? फिर से ए रो बोलेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट जो रो है उससे मैच हो रहा है। और फोर्थ रो जो उसके ऊपर रखी हुई है उसके जो स्फीयर्स है वो कौन से रो से मैच हो रहे हैं? यस, बिल्कुल सही है, सेकंड रो से मैच हो रहे हैं। यानी सेकंड रो का सेंटर ये फोर्थ रो के सेंटर से हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे। तो इस तरह से देखिए बच्चों कि फर्स्ट रो जो है ये कौन से रो से मैच हो रही है? थर्ड रो से मैच हो रही है। और सेकंड रो ये कौन से रो से मैच हो रही है? फोर्थ रो से मैच हो रही है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? ए बी टू डायमेंशनल पैकिंग, ए बी टू डायमेंशनल पैकिंग। ये पैकिंग की खास बात ये है कि ये इसको टू डायमेंशनल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जितने भी स्फीयर्स आपको नजर आ रहे हैं ये सिर्फ एक ही प्लेन में मौजूद है, दे आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। और अगर आप इन स्फीयर्स को कनेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली तो आप सिर्फ और सिर्फ दो एक्सिस ड्रॉ कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप दो एक्सिस यानी कि एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर पाएंगे। इसीलिए इस पैकिंग को क्या कहा जा रहा है? टू डायमेंशनल पैकिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां पर डायग्राम में हम फिर से एक बार देखते हैं। देखिए, सपोज यहां पर हम इस स्फीयर की स्टडी कर रहे हैं, इस स्फीयर की, तो ये स्फीयर उसके नेबरिंग कितने स्फीयर से टच हो रहा है? देखिए आप कितने स्फीयर से टच हो रहा है, काउंट कीजिए। सपोज इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, ये सेकंड स्फीयर इसको टच हो रहा है, ये थर्ड स्फीयर इसको भी टच हो रहा है, फोर्थ स्फीयर, फिफ्थ स्फीयर और सिक्स्थ स्फीयर। तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ बच्चों? बोलिए। बिल्कुल सही है, 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6। और एक डाउट है हमारे माइंड में कि इसको हम हेक्सागोनल क्यों कह रहे हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल पैकिंग? डियर स्टूडेंट, ये जो नेबरिंग जो टचिंग स्फीयर्स है, जो 6 स्फीयर्स है, इनके सेंटर्स को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो आपको ये नजर आ रहा है, पिंक कलर से बताया गया है, एक रेगुलर हेक्सागोन फॉर्म हो रहा है और इसीलिए इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा जा रहा है। ओके, तो इसी को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या ए बी टाइप 2 डायमेंशनल पैकिंग कहेंगे। तो अब हमको थोड़ा सा डिफरेंस देखना पड़ेगा कि जो हमने पहली जो पैकिंग देखी है जिसको हमने क्या कहा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? यस, बिल्कुल सही, यहां पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है, जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। तो हमने लास्ट टाइम देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा रहेगा उतना वो पैकिंग जो है ज्यादा कॉम्पैक्ट रहेगी। यस, तो बताइए यहां पर कौन सी पैकिंग ज्यादा कॉम्पैक्ट है, मोर कॉम्पैक्ट है? यस, स्क्वायर क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? बिल्कुल सही, यहां पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहां पर जो एम्प्टी स्पेस है वो कम है। आप ध्यान से अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखेंगे तो वहां पर स्पेस के बीच जो एम्प्टी स्पेस है, जो वैकेंट स्पेस है, जिसे वॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉइड। तो ये ज्यादा है, एम्प्टी स्पेस ज्यादा है, और यहां पर एम्प्टी स्पेस बहुत ही कम है। सपोज यहां पर देखिए, मैं बताने की कोशिश करता हूं, ये वाला
ये वाला जो स्पेस है इसे क्या कहेंगे हम, एम्प्टी स्पेस। और एम्प्टी स्पेस को ही क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। तो यहाँ पर वॉइड कम है। ओके, उसके अलावा आप देखेंगे कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो वॉइड फॉर्म हुआ था, जो एम्प्टी स्पेस फॉर्म हुआ था, वो आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहा था, लाइक दिस, इस तरह से नजर आ रहा था। तो ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको हम बोलते हैं, ये वॉइड का शेप भी कैसा था, स्क्वायर था। वॉइड का स्ट्रक्चर भी कैसा था, स्क्वायर टाइप था। जबकि यहां पर वॉइड का जो शेप है, उसका जो स्ट्रक्चर है कैसा है बच्चों, ट्रायंगुलर है, इस तरह से, इस तरह से। और ट्रायंगल्स भी आपको यहां पर दो टाइप के नजर आ रहे हैं। अगर सपोज यहां पर आप इसको फर्स्ट रो बोलेंगे, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो और ये फोर्थ रो, तो आप देखिए यहां पर कुछ जो ट्रायंगल्स है उनका जो अपेक्स है वो डाउनवर्ड्स है, ये वाले, इनका अपेक्स कैसा है, डाउनवर्ड्स है। और उसके ऊपर जो आपको दिख रहे हैं ट्रायंगल्स, इनका अपेक्स किधर है, अपवर्ड्स है, ऊपर की जानिब है, राइट। तो यहां पर देखिए ये फर्स्ट रो के डाउनवर्ड जो ट्रायंगुलर स्पेसेस है, ये डाउनवर्ड्स है और ये अपवर्ड्स है। इस तरह से दो टाइप के वॉइड्स यहां पर फॉर्म हो रहे हैं।